पहुंच गए और वहां पर भी सब सोते थे, क्योंकि भगवान ने सुता दिया था सबको, सब सोए थे और जसोदा जी भी सोई थी। अच्छा सुनो जी, किसी स्त्री को बच्चा हो और वो सोएगी? बच्चा होता है तो सोती हुई भी जाग जाती है। सो भी नहीं हो तो जाग जाएगी, उठ के बैठ जाएगी तद, और यहाँ बच्चा हुआ और सोती पड़ी। ये क्या माया है जी? ये भगवान भगवान है, वो सोई है जी। तो जसोदा जी इधर मुंह करके सोई है, और जो अभी न्यू बॉर्न बेबी उनके पीठ के बगल सोता है। न्यू बॉर्न बेबी पीठ के बगल सो रही थी। और पहुंच गए जी वहां पर वसुदेव जी, और कन्हैया को वहां रख दिया। और जो कन्या थी उस बताया था कि उसको लेकर के आना भगवान ने, तो उसको उठा के रख लिया और रातों ही रात लेकर के यहाँ पर चले आए। और जब यहाँ पर चले आए और यहाँ पर आकर के जी जैसे ही अंदर घुसे तो दरवाजा खट 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 सब बंद हो गया। सब दरबान लोग सब जाग गए, और इधर योग माया बड़ी जोर से चिल्ला करके रोई। और काहे रोई जी? कहा कि इसको बुला करके बता दे तो सबको जगा के, सबको जगाने के लिए। तो सबको जगा दिया और कंस को पता चला, वो आ गया और आ करके कहा, राक्षस लोग हंसते बहुत थे पहले, मैंने टेंशन में नहीं रहते थे जी। अरे बिना रीजन के भी हंसते रहते थे। बिना रीजन के भी हंसते रहते थे, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन रहता था, बीपी हाई नहीं होता था, खुश बड़ा रहते थे। देखो जी, जहां देखो कोई भी बात बोलते थे हा। तो यहाँ पर कंस आ गया जी, हा करता हुआ, और बोला कि ला दे क्या? तो ये तो लड़की तो डर गया। उसने सोचा कि मुझसे देख के विष्णु डर गया, और वो बन के आने वाला था लड़का, बन के आ गया लड़की। वो सोचा कि लड़की देख करके और उसको दया आ जाएगी, मारेगा नहीं, मैं जानता हूँ लड़की है तो भी मारूंगा। वो जी टांग पकड़ के लाया, और वहां पर जहां पत्थर रखता था वहां ला करके यूं पटकने के लिए उठाया तो हाथ से खसक के निकल गई जी। जैसे पका हुआ कटहर का कुआ सरक जाता है हाथ से, ऐसे है ना, मां सरकता है। अम्मा को पूछो, बताइए, उसको एक्सपीरियंस है। तो जैसे कटहर का कुआ सरक जाता है, ऐसे कुआ के रकम वो सरक गई जी ऊपर, और ऊपर जा करके अष्टभुजा 8 भुजा वाली देवी बन गई। बड़ा सुंदर रूप बनाया और बोला, ए दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुम्हें मारने वाला प्रकट हो गया है और जल्दी ही तुम्हें मारेगा। भगवान ने कहा था योग माया को कि देखो तुम मेरा काम करो और मैं आपकी पूजा पत्री करवाऊंगा, सेवा गिफ्ट गुफ्ट दिलवाऊंगा। देना चाहिए था। भगवान कृष्ण ने भी रोहिणी माता के रोहिणी नक्षत्र में इसलिए अवतार लिया कि क्योंकि रोहिणी माता ने भगवान का काम किया, बलराम जी को अपने गर्भ में रखा, तो इसलिए भगवान ने सोचा जिसने मेरा काम किया है उसको यश देना चाहिए। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर मैं आऊंगा तो आगे भी लोग मेरा नाम याद रखेंगे, रोहिणी रोहिणी, तो रोहिणी को भुलाएगा नहीं कोई। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र में वो प्रकट हो गए जी। है का कोई रोहिणी यहाँ पर? हाँ, तो इसीलिए भगवान ने रोहिणी को क्रेडिट देने के लिए वो रोहिणी नक्षत्र का चुनाव किया, ताकि क्योंकि काम कराना चाहिए तो उसको कुछ देना चाहिए, कुछ भी दो, पैसा दो, क्रेडिट दो, तारीफ करो, कुछ ना कुछ तो करो। तो इसी तरह से जी योग माया को भी बोला, योग माया ने भी काम किया कि आपकी भी पूजा कराऊंगा। तो ये जो मथुरा से निकल करके विंध्याचल में गई, विंध्याचल बनारस से 100 किलोमीटर दूरी पर वो विंध्य पर्वत में एक जगह है, वहां पर वो जो प्रथमम शैल, वहां उनकी वो मंदिर अष्टभुजा की। अच्छा जी, तो निकल गई जी। अब कंस को तो बड़ा गुस्सा आया, कहा कि हमारे साथ धोखा किया इसने। तो पहुंच गया वसुदेव जी के पास और वसुदेव जी से कहा, क्यों वसुदेव झूठ बोला? हुआ बेटा और हमको दिया बेटी, कहां पहुंचा दिया? तो अच्छा सुनो, हुआ यूं कि जब वसुदेव जी लेकर के कृष्ण भगवान को जा रहे थे तो कृष्ण भगवान ने योग माया को कहा कि योग माया मेरे पिताजी सत्यवादी हैं, मतलब झूठ नहीं बोलते। तो जब कंस आकर के इनसे पूछेगा कि क्या हुआ, तो पूरी कहानी सुना देंगे कि बेटा हुआ था और मैं गोकुल के जाकर धर के पहुंचाया। तो इसलिए एक काम करो, ये जब मुझे यहाँ से लेकर के निकलेंगे नंद बाबा के घर में पहुंचाएंगे और पहुंचा करके वापिस आएंगे, तो यहाँ से वहां जाने और आने की ये पूरी जो रिकॉर्डिंग इनके मन में होगी वो पूरी इनके मेमोरी कार्ड से डिलीट कर दो। माने वो रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दो, जब वो डाटा रहेगा ही नहीं तो बताएंगे कहां से। तो योग माया ने पूरी की पूरी डाटा ही डिलीट कर दी वहां से। इनको कुछ याद ही नहीं रहा जी। जब कंस ने पूछा तो उनको कुछ याद ही नहीं रहा, तो झूठ नहीं बोला।
झूठ तो तब न होगा जब आपको पता है, आप जानते हैं और फिर बोल रहे हैं। और जब आपको पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं रहा, ऐसा नहीं कि मेरे मन मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना, मन में कुछ और रखा और बोल कुछ और रहा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं रहे। मन में भी वही है जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि मन में जो था वो तो डिलीट हो गया है, सारा कुछ है ही नहीं वहां कुछ, तो सारा बता दिया जी। अब तो क्या बात है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जेल से छोड़ा नहीं। अब वहां पर भी, अब यहाँ ये योग माया रोई और वहां पर भगवान कृष्ण रो रहे हैं। अब वो जसोदा माँ के पीछे खूब जोर से चिल्ला करके रोए। लोगों ने कहा महाराज भगवान भी रोते हैं, आप काहे रो रहे हो, भगवान को रोने की क्या जरूरत है, काहे रोए। भगवान ने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि देख तो इस माई को, भगवान इसके बगल में पड़ा है और ये सूत रही है। मैंने जिस परमात्मा के लिए लोग जागते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, कई कई जन्म खराब करते हैं, वो परमात्मा इसके बगल में आकर के रो रहा है और ये माई नाक बजा के सो रही है। तो इसको सोते हुए को जगाते हैं भी भगवान, कई बार कुछ दुख देके और कई बार सुख देके वो परमात्मा ही बताते हैं कि देख जहां तू फंसा है, जो फंसा है वो तेरा अपना नहीं है। जिस जोर से हल्ला किया, लेकिन जसोदा माता तो सो ही नहीं थी। अरे जो उनकी पंडितानी थी, इस रोने की आवाज आई कि कुछ हुआ है, वो आ गई जी और आ करके हल्ला गुला किया। अरे देखो देखो देखो, ये तो जसोदा जी को लल्ला हो गया है, लाला हुआ न जसोदा ने जायो है लल्ला, मुहल्ला में हल्ला सो मच गई, चारों बगल जी ये हल्ला गुला हो गया सब जहां तहां जी। और नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए। नंद स्वात्मज संपन्ने जात हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कई लोग बोलते हैं जी कि बच्चा पैदा हुआ तो सूतक लग गया, और यहाँ पर भी बच्चा पैदा हुआ तो नंद बाबा ने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, वेद ज्ञान। कैसे ब्राह्मण को जो वेद के जानकार हैं परीक्षा करके बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं पंडित जी हैं टीका लगाया धोती पहना तो बुला के बिठा दिया, वो वेद जानते हैं कि नहीं। अरे इसीलिए ना आप उनको बुलाते हो क्योंकि आप वेद नहीं जानते। भगवान को टीका लगा के, माला पहना के, प्रसाद चढ़ा के और हनुमान चालीसा तो आप खुद ही नहीं पढ़ लेंगे, उसके लिए पंडित की क्या जरूरत है। पंडित की तो जरूरत तब है क्योंकि आपको वेद ज्ञान, तो वेद वेदम जानाति इति वेदज्ञः तादृशान वेद ज्ञान ब्राह्मणान आहूय स्नातः शुचिः अलंकृतः। नहा के नहाया धोया और पवित्र हो गए। शुचि माने पवित्र, असूतक लगा तो पवित्र कैसे हो गया, इसलिए पवित्र हो गए। और अलंकृतः सुंदर वस्त्र धारण किया और उनका सब संस्कार कराया, जात कर्म संस्कार कराया जी। और दान करना चाहिए मैंने बताया तो दान किया, खूब जितना था जी दोनों हाथ खोल करके लुटाया, बांटा। कहते हैं कि 2 लाख गायों का दान किया। और जीव गोस्वामी ने कहा 20 लाख जी, मतलब 2 मिलियन गाय, 2 मिलियन गायों को दान किया। कैसे दान किया जी, कहा कि गायों के सींग, जो सींग है ना जी, उसको सजाया, चांदी का एक कवर बना के पहना दिया, किसी को सोने का कवर बना करके पहनाया, उनके पैरों के खूर में सोने का चांदी का कवर डाला, गले में मोतियों का हार, वस्त्र, और सालों साल तक उनके खाने पीने के लिए चारा, दाना, पानी, सारा कुछ जी सजा धजा करके दान किया। और पूरे गांव में और दान कर रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं, थक गए बांटते हुए। तो जो उनका स्टोरेज था, जहां सब सामान रखा था, वो दोनों दरवाजा खोल दिया, तिजोरी की चाबी खोल दी, चाबी बिक दिया, घर का दरवाजा खोल दिया और कहा कि देखो मैं तुमको दूंगा, थोड़ा थोड़ा दूंगा या कितना दूंगा, थक जाऊंगा, जिसको जितना चाहिए उठाओ और लेकर के जाओ। खुशी है ना जी, खुशहाली में लुटाना चाहिए। तो वो लुटाया और एक आदमी जी पूरा भरा एक टोकरी चांदी के सिक्के लेके जा रहा था। तो कोई मिला उसे और कहा कि अरे तू चांदी लेके आया, थोड़ा और आगे जाता तो वहां सोने के सिक्के थे। तो चांदी के टोकरी बिक दिया और गया, जा करके सोने के सिक्के भरा लेके जा रहा था। तो कोई दूसरा मिल गया, कहा कि अरे सोने तक ही पहुंचा, उसके आगे डायमंड था। तो सोने की टोकरी बिक दिया और आगे गया, डायमंड भरा, वो डायमंड भर के लेके जा रहा था। कोई दूसरा बूढ़ा मिला, कहा कि डायमंड तक पहुंचा, अरे थोड़ा और आगे जाता तो वहां एक लाला है, उसको छू लो तो घर में वैसे ही घर डायमंड से भर जाता है। तो वो भेज दिया, बिक दिया। और एक चारों तरफ जी धन, सोने, चांदी, हीरे, मोती दरअसल हुआ यूं। लक्ष्मी जी ने सोचा,
लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे जो पति हैं वो तो आ गए यहाँ पर गोकुल में, तो मैं यहाँ क्षीर सागर में अकेले रह के क्या करूंगी। यह जी पत्नी वो है, पति जहाँ रहे वहां पहुंच जाए, इसीलिए पत्नी मतलब जो पीछे पड़ी रहती है हमेशा। तो वो उसको जी पत्नी वो पहुंच गई, कहा कि मैं क्षीर सागर में रह के क्या करूंगी। तो लक्ष्मी जी आ गई यहाँ पर, और जहां लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नृत्यति सर्वदा, चारों बगल जी लक्ष्मी जी ने सोने चांदी हीरे मोती भर दिया। जिसको जितना लेकर के जाना हो लेकर के जाओ। बड़ा भारी उत्सव होना जी। ता आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाहि बालके, और सबने बड़ा जी सबको आशीर्वाद दिया कि खूब अच्छा जुग जुग जिए तेरा लल्ला, मुहल्ला में हल्ला समझ गयो। कहा कि जो तेरा लल्ला है जुग जुग जुए, इसको मैंने ऐसे जी दीर्घायु हो खूब। हमारे गांव में ऐसे ही आशीर्वाद में जुग जुग जी, गांव में भोजपुरी जुग जुग जी लखपति बनो, मतलब बी द मास्टर ऑफ 100,000। उस समय बोलते थे, क्योंकि उस समय 1 लाख किसी के पास होता ही नहीं था, 100 भी नहीं होता था जी, 1-2 रुपए मिल जाए तो बहुत है। तो बोलते थे 1 लाख मतलब है बहुत, यहाँ तो मिलियन मिलियन लोग दबाए के बैठे हैं। तो वहां पर इंडिया में जी लखपतिया बना इसे, तो बाद में लोगों ने आशीर्वाद चेंज कर दिया, बोला करोड़पति बनो। अब करोड़पतियों का कोई वैल्यू नहीं है। तो आजकल जी जहां देखो, तो ये न्यूजीलैंड में है ना जी, कहाँ है करोड़पति का मतलब जी, लगभग यहाँ तो सभी लोग, कौन यहाँ गरीब है, जो गरीब है वो मिलीनियर है। तो वहां पर भी, और जो नहीं है वो जो दरिद्र है वो अपने दुर्व्यसन बुराइयों की वजह से, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सड़क पर अगर खड़ा है कुछ लेकर के, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भयानक आग है जो सब कुछ खा रही है। तो ये हुआ जी। अब इस तरह से बड़ा उत्सव हुआ वहां पर नंद बाबा के घर में, पूरे मोहल्ले में खुशियां ही खुशियां चारों बगल छाई हुई हैं। और फिर क्या था जी, वहां पर छठी का कार्यक्रम हुआ। आप सब जानते हैं छठी एक लोक परंपरा है, लोक स्वागत है। तो छठी एक लोक रीति है हमारे जो सनातन धर्म है, जिसमें 16 संस्कार बताए, उसमें छठी नाम का कोई संस्कार नहीं है। तो पुंस्तवन गर्भाधान संस्कार बताया, गर्भाधान संस्कार के बाद पुंस्तवन संस्कार बताया, फिर सीमंतोनयन संस्कार बताया, तो 3 हो गया। और पैदा होने के बाद जातकर्म संस्कार, और फिर 11वें दिन नामकरण संस्कार, बीच में कोई संस्कार नहीं है। तो जो छठी का संस्कार है वो लोकाचार है, माने लोक रीति, माने लोक में अलग अलग इलाके में अलग अलग जगह अलग अलग तरह का। यहाँ फिजी के लोगों के घर छठी होता है, खूब छठी का संस्कार, खूब काजर वाजर लगाते हैं और खूब बढ़िया भोग खाना पीना बनाते हैं। इंडिया में भी छठी का संस्कार हमारे यहाँ यूपी और बिहार में होता है। तो वहां पर जी यशोदा जी के घर में छठी का कार्यक्रम चल रहा था। तो अब छठी के दिन घर में कितना बिजी होता है, आप देखो, आप तो एक्सपीरियंस है जी। तो चारों तरफ जी कहीं कोई गुलगुल्ला बना रहा था, और कहीं कोई भजिया फ्राई कर रहा था, और कोई कहीं पूड़ी तल रहा था, और कहीं कोई किचन में काम कर रहा था, कोई घर सजा रहा था। चारों बगल सब जहां तहां बिजी थे जी। और यशोदा जी अपने कन्हैया को सजा धजा के एक छोटे से पालना में धर के सोची कि थोड़ा सा वहां लेटा है, तब तक मैं भी शाम को लोग आएंगे तो थोड़ा घर में किचन में कुछ काम वाम कर लूं। तो वहां पर कर रही थी। उसी समय जी एक कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी मारने के लिए आई। तो ये बताया जी, कहा कि वह कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी के शिशुश्चचार निघ्नन्ति। कहा कि कंसेन, जो कंस के द्वारा प्रहिता, प्रहिता का मतलब होता है जिसको, मतलब उसको पता था कि देखो ये जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं है। कई बार हम कोई काम न चाहते हुए भी डर से, प्रेशर में या किसी वजह से करते हैं। तो जो ये जो प्रहिता जो शब्द यूज किया, एक तो प्रत्यय का शब्द है, एक क्रियापद है, जिसमें प्रहिता मतलब जिसे मानो उसको जबरदस्ती भेजा गया हो कि जाओ। लेकिन ऐसा भी प्रसंग आता है कि उसने खुद जाने की इच्छा प्रकट की थी कि मैं जाऊंगी, लेकिन जो भी हो भेजी गई तो भी और अपने मन से आई तो भी वहां पर आ गई जी। अच्छा सुनो, वो थी राक्षसी और बड़ा कुरूप रूप था उसका। राक्षसी लोगों का जो रूप है वो डरावना ही होता है। तो राक्षस एक वृत्ति है, कैरेक्टर है।
तो जिसके अंदर वो राक्षसी वृत्ति होगी, अगर अच्छा भी होगा तो डरावना ही दिखेगा। तो वो राक्षसी वृत्ति वाली वो राक्षसी औरत वो आई जी। तो यहाँ पर आकर के जब पहुंची नंद बाबा के घर के बाहर थोड़ा दूर बगीचा में, तो उसने अपना रूप बदल दिया, सुंदर रूप बनाया, आर्टिफिशियल रूप, बड़ा सुंदर रूप जी। बड़े सुंदर सुंदर ज्वेलरी वगैरह अपने हाथ में डाले, और अब बड़ी बड़ी आंखें, और बालों में खुशबूदार फूल वगैरह लगाया, ज्वेलरी, काजल, और बड़ा सुंदर, जैसे लगता हो कि कोई स्वर्ग की अप्सरा है, कोई देवी है, या साक्षात लक्ष्मी है। ऐसा सुंदर रूप धारण करके जी, और ऐसे झन झन चमक झमक पायल बजाती हुई और मच मच चलती हुई, और जैसे जी कोई उसको देखे तो लोगों को लगे कि इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, इतनी सुंदर है, ये कोई साधारण स्त्री हो नहीं सकती, ये जरूर ये नंद के लाला का दर्शन करने के लिए कोई स्वर्ग से देवी है आई होगी। किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसे जी डगडग 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 करते हुए पहुंच गई जहां पर कृष्ण भगवान को सुलाया गया था, और वहां पर जाकर के उसने सबसे पहले जसोदा जी को डांट लगाया। डांटा ये कि ये जसोदा, तेरे को कभी बच्चा हुआ है? कभी बच्चे को कैसे देखना है, कैसे पालना है, कैसे ख्याल रखना है, तेरे को पता है? देख तो इसका ओठ झुराया हुआ है, मुंह सूखा हुआ है, कितनी देर से तुमने इसको पिलाया नहीं है। अरे हट, तेरे को तो पता भी नहीं है बच्चों को कैसे देखना है। जसोदा जी ने सोचा कि देख तो इसके दिल में कितना प्यार है, इसके बच्चे के लिए कितना प्यार है, जैसे मानो इसका अपना ही बच्चा हो। तो वो जी वो भी ध्यान वहां से हटा ले। जब इतना प्यार जिस औरत के दिल में है, उससे क्या खतरा हो सकता है, क्या डर हो सकता है। वो जी झट से गई और जा करके गोदी में उठा लिया, और अपने पल्लू से ढक करके, और ये लोग तो सब अपने अपने काम में बिजी थे, और उसको लेकर के वहां से निकल गई। वो जी एक बड़ा भयानक कालकूट नाम का जहर अपने स्तन में लगा करके आई थी। वो जहर इतना भयानक था कि अगर छोटे छोटे बच्चे अगर सूंघ भी लें तो भी मर जाएंगे, पीने की तो बात ही छोड़ो। तो लगा करके आई थी कि बच्चा है दूध पिलाऊंगी, और ये थोड़ा सा जहर उसके ओठ या जीभ में कहीं सटा तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जी उसको ढांक करके बाहर निकल गई। अब जैसे ही वो अपना दूध पिलाने के लिए भगवान के मुंह में डाली, तो भगवान ने दोनों हाथों से कचकचाई के पकड़ लिया। छोटे छोटे बच्चे ने जी जब माँ का दूध पीते हैं तो दोनों हाथों से कस के पकड़ लेते हैं, एक की ताकि वो छोड़ा न दे। तो ऐसे दोनों हाथों से कचकचाई के पकड़ लिया और दूध जी पीने लगे। और जब दूध पीने लगे तो घटर घटर पीने लगे। अब पूतना भी सोचे कि इतना भयानक ये जहर है और ये अभी तक मरा नहीं, ये घटर घटर पिए जाए। तो भगवान जी गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने गाढ़ं का मतलब होता है संस्कृत में बहुत कस के। गाढ़ं कराभ्याम माने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया जी। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, और प्रपीड्य का मतलब होता है कस के, कचकचाई के, दबा भी दिया। तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, दोनों से खूब कस के दबा करके जी, और उसका दूध पीते पीते अब उसके प्राणों को भी पीने लगे। भगवान ने कहा कि स्तनंधयस्य स्तनयेव जीविका। स्तनंधय कहते हैं स्तनम धाति इति स्नंधयः, जो स्तन का धारण करता है, मतलब जो माँ के स्तन को पी कर के ही जीने वाला जो बच्चा, यानी जो दूध मुहा बच्चा है उसको स्तनंधय कहते हैं। तो और उसका जीवन क्या है जी? दूध मुहा बच्चा का जो जीवन है दूध ही है। तो भगवान ने कहा कि देख मैं तो दूध मुहा बच्चा हूँ, मेरा भोजन दूध ही है, और तुम पिलाने के लिए आई है और मैं पी रहा हूँ, और मैं तब तक पीऊंगा जब तक मेरा पेट न भर जाए। तो तुम पिलाने के लिए आई, मैं तेरा दूध पी रहा हूँ, और अगर तेरे दूध के साथ तेरे प्राण भी निकल रहे हैं तो उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि पिलाने के लिए तो तुम ही आई थी, हम न्योता देने तो गए नहीं थे, हमारी मैया तो थी यहाँ पर पिलाने के लिए। तो तुम आई पिलाने के लिए, अब मैं पी रहा हूं, तुम मरो चाहे जियो, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। और पीने लगे जी उसके प्राणों को। अब क्या हुआ कि जो नकली रूप है ना जी, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है।
जो बनावटी डिसेंट और डिसिप्लिन जो लोग होते हैं ना जी, वो बनावटी डिसिप्लिन तो उनका एक थोड़ा सा छेड़ो पिनपिना करके वो सामने आ जाएगा जी। तो बनावटी डिसिप्लिन ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। ये तो इसका तो पूरा का पूरा ये रूप ही बनावटी था। तो जब पीने लगे तो फिर जी तो ये तो छटपटाने लगी, पूरा पसीना से लथपथ हो गई। जब प्राण निकलने लगे तो पसीने छूटने लगे, सारा मेकअप पसीना में धुल गया, उसका असली रूप बाहर आ गया। और राक्षस की तरह जी पहले तो दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ के रखी थी, अब जब वो पीने लगे तो उसको छोड़ दिया ताकि ये छूट के गिर जाएगा, लेकिन भगवान और तो उसको दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। वो उड़ गई जी, हवा में उड़ गई और भगवान ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के झूल रहे हैं और पी रहे हैं। और ये बोल रही है कि छोड़ो छोड़ो, छोड़ नहीं रहे। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी जी, और भगवान आंख बंद करके पीने लगे। तो भगवान ने आंख बंद किया तो महात्माओं ने अलग अलग भगवान के आंख बंद करने का कारण सोचा। कहा करे भगवान है, इन्होंने आंखें काहे बंद कर ली? पहले तो जब पूतना गई थी तो टुकुर टुकुर ताक रहे थे, टुकुर टुकुर ताक रहे थे, लेकिन जब दूध पीने लगे तो आंख बंद कर लिया। तो कहा कि आंख क्यों बंद की? तो आप महात्माओं ने इसका विचार किया और बताया। कहा कि भगवान ने आंख बंद करके याद किया। क्या याद किया? भगवान सोचने लगे कि ये तो माँ का रूप धर के आई हुई है, लेकिन ये तो बहुत क्रूर औरत है और इतना कुकर्म कर रही है, इतना बुरा कर्म कर रही है, मार रही है, राक्षस की योनि में पैदा हुई है। तो इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा कर्म किया नहीं, देखूं तो कहीं पिछले जन्म में कुछ इसके अच्छे कर्म है क्या? तो आंख बंद करके याद कर रहे हैं। दूसरे आचार्यों ने कहा, एक राजा निमि जी, पहले उनकी कथा आई थी, वो निमि थे, इन्हीं के वंश में। कहा कि बाद में वो लोगों के आंखों में निमिष में रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान अपनी आंखों से अगर देख लेंगे तो भगवान को देखने मात्र से ये संसार को छोड़कर परलोक जाने के दो मार्ग हैं, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। कहा कि ऐसी दुष्ट औरत को सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग दोनों में से किसी भी रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोच करके आंखें बंद कर ली। अगला कारण बताया कि भगवान ने जैसे ही दूध पिया और जहर पीने लगे तो भगवान के गर्भ में तो कोटि कोटि जीव आत्मा है। सारे जीवात्मा डरने लगे कि भगवान दूध पिएंगे, जहर पिएंगे तो हम सब उनके गर्भ में हम सब मर जाएंगे। तो भगवान ने आंख बंद करके और अंदर अपने सारे कोटि कोटि जीवात्माओं को बताया कि चिंता मत करो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने आंख बंद करके भगवान शिव को पुकारा। भगवान ने आंख बंद करके भगवान शिव को याद किया। कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो जहर पीने के एक्सपीरियंस हो और मैंने तो कभी जहर पिया नहीं, इसलिए कृपा करके आ जाओ। जो जहर लगा करके आई है ऊपर ऊपर जहर आप पी जाओ और दूध मैं पीऊंगा। तो मांगनो कि भगवान शिव को बुला रहे हो। ऐसे जी अलग अलग ढेर सारे कारण वहां पर गिनाए जी। और ये जी दूध और ये जी पूतना छुड़ा रही है, मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। अरे वो काहे को छोड़े जी, पकड़ करके कस के पिए जा रहे हैं जी। तो सुनो, 10,000 हाथी का बल था पूतना के पास। तो 10,000 हाथी के बल वाली पूतना और अभी जो 6 दिन का बेबी, और वो पकड़ के रखा है और छुड़ा रही है और छोड़ नहीं रहा। इसको महात्मा लोग सुनाते हैं कि देखो हमारे यहाँ गांव में और यहाँ न्यूजीलैंड ऑकलैंड में भी कई बार लोग ओझा लोग भूत भगाते हैं। तो किसी के ऊपर भूत चढ़ता है तो मंत्र बोलते हैं, ओम हुम फट स्वाहा, मुंच मुंच मुंच, माने छोड़ छोड़, मुंच मुंच माने भाग जा। तो भूत भाग जा, भूत को भगाने के लिए मुंच मुंच लोग बोलते हैं। यहाँ भूत खुद ही बोल रहा है कि मुंच मुंच मुंच। पूतना खुद बोल रही है कि मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे ये कहा था जी, वो तो भगवान उसके प्राणों को पी गए और वो तो मर गई। और मर गई तो मर के धड़ाम से जी नीचे गिरी। जब वो गिरी तो उसका शरीर बहुत बड़ा था, 6 कोस में जी
फैल गया। इतना विशाल काय शरीर था, जब वो धरती पर गिरी तो उसके होठ वो रेवा तक पहुंच गए, पेट पापा ठोय ठोय, और हाथ है डिसन में जी उनके घर तक। ऐसे छितरा गई पूरा जी 6 कोस में फैल गई, इतना विचार। कहा कि पंचकोश अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, ये पंचमय कोश हम सबके अंदर होता है, ये वेदांत में बताया जाता है। कहा कि 6 कोश कहां से हो गया उसका? कहा कि एक 6वां कोश हम लोग अपना खुद बना के ओढ़ लेते हैं, वो है ममता का कोश। ये मेरा है, वो तेरा है, मेरा घर है ना जी। जैसे हस्बैंड को कहीं भी जंगल में ले जाके पटक दो, लेकिन वो शाम को घर सूंघते सूंघते पहुंच ही जाएगा। तो कैसे सूंघ के पहुंचा? तो वो घर का जो कोश है, कवर है, वो ओढ़ के गया था। कहीं भी पटक दो शाम को वहीं आएगा। तो इसलिए जी वो एक ममता का, अटैचमेंट का जो कोश है, तो पूतना का वो 6वां कोश ही ऐसा श्रीधर आदि आचार्यों ने अपनी अपनी टीका में भागवत के ऊपर, मेरे पास एक पुस्तक है जो उस दिन मैं आपको दिखा रहा था, उसमें 35 कमेंट्रीज है भागवत की। एक ही श्लोक के 35 डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह से लोगों ने उसको देखा और लिखा। वो किताब छपती तो नहीं है, बहुत साल पहले छपी थी। गाय घाट बनारस में एक जगह है, वहां से। तो जब हम लोग वहां पढ़ते थे तो गुरुजी ने अपने लिए छपवा के इसे मंगवाया था पढ़ने के लिए, तो उसी की कुछ कॉपी हम लोगों ने अपने लिए बना के धर ली। अच्छा जी, तो इस तरह से जी धड़ाम से गिरी, और गिरी तो बहुत सारे पेड़ वेड़ भी टूट करके गिर गए। और उधर जी नंद बाबा गए थे कंस के यहाँ कर चुकाने के लिए। उधर वसुदेव जी से मिले, उन्होंने कहा महाराज ज्यादा दिन तक यहाँ रुकना ठीक नहीं, आप हाली से निकल जाओ वहाँ अपने गोकुल में, पता नहीं कंस का कोई भरोसा नहीं। नंद बाबा जब आ रहे थे तो धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुने थे, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ। आए तो देखे ये जी छितराई हुई पूतना पड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उसको उठा करके चिता में रख नहीं सकते थे। तो उसको एक एक ऑर्गन को काट काट करके कई चिता बनाया गया, और कई चिता बना करके और फिर उसको जलाया जी। और पहुंचे तो ये तो पड़ी है छितराई के, और भगवान उसके छाती पर अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ महात्मा कहते हैं कि उसको ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? तो बोला कि देखो, जब वामन भगवान राजा बलि के घर 3 पग जमीन नापने के लिए गए, जब तो 3 पग जमीन नापने के लिए बातचीत हो रही थी, तो बड़े सुंदर थे जी, बड़े गोल मटोल गोरे चिट्ठे सुंदर बालक के रूप में। तो जो बलि की एक बेटी थी, उनकी पत्नी थी विंध्यावली और रत्नावली, माँ बेटी ये 2 थी। तो जो बिटिया थी उसने सोचा काश ऐसा बच्चा मेरा होता तो इसको दूध पिलाती। तो भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी माने सबके मन में जाने वाले, सबके मन को नियमन करने वाले। तो वो समझ गए, कहा कि तथास्तु। और जब 3 पग में सब कुछ नाप लिया तो बोली अरे तो बड़ा दुष्ट है, अगर ऐसा होता हमको मिल जाता तो जहर पिला के मार डालती। भगवान ने तथास्तु, तेरी ये भी इच्छा भी पूरी होगी। तो यहाँ पर दोनों इच्छा पूरी हुई। इधर जी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि देखो, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। कहा कि भगवान कितने दयालु हैं, जरा विचार करो। है इतना कोई दयालु जी? कितना दयालु कि जो हमको मारने के लिए आई है, हमको पता है जहर पिला रही है, उसको भी उन्होंने वो गति प्रदान कर दी जो माँ को दी जाती है। कितना दयालु है परमात्मा। तो कहते हैं कि सुखदेव जी का इंटरेस्ट पहले भक्ति में नहीं था, वो वेदांती थे, पक्के वेदांती। लेकिन ये श्लोक उनको सुनाया गया था बचपन में, तो ये सुन करके उनका भी अट्रैक्शन भगवान के प्रति हो गया था, और वो भगवान के भक्ति भी करने लगे थे। तो ये बात बताई जी। उधर जी जसोदा जी नंद बाबा सब आए, और कन्हैया को बढ़िया गाय का गोबर और गोमूत्र बढ़िया से लपेट लपेट करके और उसको नहलाया। मैंने भगवान जी जिसका नाम लेने के से मात्र से यह स्मरे पुंडरीकाक्षम, माने पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने मात्र से जो बाह्याभ्यंतरः शुचि हो जाता है,
उसको शुद्ध कर रहे हैं गाय के गोबर और गोमूत्र से। जिसका नाम लेने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उसको गाय का गोबर और गोमूत्र में जी लपेट लपेट के नहलाया जी। अब ये कथा सुनने के बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से फिर से पूछ दिया, ये नावतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभु। कहा कि भगवान और कैसे कैसे और क्या क्या लीला करते हैं, थोड़ा सा वो सब हमको बताइए। तो ऐसे जी ढेर सारी कथा सुनाई है उन्होंने, सारा तो सुना नहीं सकते, बीच बीच में एक आध सुन लो। तो उन्होंने सुनाया कि एक समय की बात है, जसोदा जी दूध पिला रही थी, तो दूध पिलाते पिलाते अचानक से भगवान भारी हो गए। अरे वो तो सारा ब्रह्मांड उनके गोद में समाया हुआ, तो भारी, इतना भारी हो गए कि जसोदा जी होड़ नहीं कर पाई, नीचे रख दी। और फिर वो सोची कि चल भाई थोड़ी देर यहाँ खेलता है, कुछ काम कर लूं। तब तक एक आया तृणावर्त नाम का राक्षस, वो कंस ने उसको भेजा था। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अर्भकम। अर्भक संस्कृत में अर्भक कहते हैं बच्चे को। कहा कि वो तृणावर्त ऐसे जी बवंडर के रूप में आया और इनको उठा के लेके बवंडर पे उड़ गया ऊपर। और जब उड़ गया जी, तो उड़ गया तो भगवान को तो बड़ा मजा आ गया। कहा कि अभी तक तो नीचे थे, नीचे ही नीचे घूम रहे थे, और कोई कंधा पर बैठा के बच्चों को घुमाता है और ऐसे ऐसे उछालता है तो उनको बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा हवा में जी आकाश में लेके चला गया। तो भगवान भी, देवता लोग भी ऊपर से देख रहे हैं कितना सुंदर है। जो अभी तक एक गोकुल बिहारी, वृंदावन बिहारी थे, अब तो गगन बिहारी भगवान की जय। ये आकाश बिहारी गगन बिहारी हो गए हैं, भगवान घूम रहे हैं जी। अब वो तृणावर्त भगवान को लेकर के और मथुरा के बगल जाए। तो जब मथुरा के बगल जाए तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया जी, खूब गढ़ू हो गए। तो जब गढ़ू हो गए थे, उड़ ही नहीं पाए, तो थोड़ा सा वो सकपकाया। कहा कि कहीं मैं जसोदा जी के आंगन से कोई भारी पत्थर तो नहीं उठा लिया। ये अभी छोटा सा बच्चा इतना भारी कैसे लगता है। तो जब उधर जाए तो भारी हो जाए, तो वापिस गोकुल के बगल आ जाए। और भगवान मुस्कुरा करके बोले, मामा जी, मामा था ना जी, कंस के बगल से आया था, तो मामा के घर से जो आता है सब मामा था। बोला मामा, इतना, एक मामा यहाँ बैठा है, तो बोला मामा मामा आ गए हो तो थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा दिखाओ, मैं भी थोड़ा देखूं। भगवान ने सोचा धरती पर रहने वाले जो लोग हैं वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, लेकिन जो आकाश में रहने वाले देवता हैं उन लोगों को भी मेरा दर्शन दरस परस करने का मौका मिले, तो थोड़ा सा आकाश में घुमा तो दो मुझे। तो मामा जी थोड़ा दूर दूर तक घुमा दो जी। अरे वो कहा जी, इधर उधर थोड़ी देर घुमाया, और फिर बाद में भगवान इतने गढ़ू हो गए कि भगवान को वो छोड़ दिया। जब भगवान को छोड़ दिया तो भगवान ने उसको छोड़ दिया, और वो धड़ाम से जी पत्थर पर गिरा और उसका राम नाम सत्य हो गया जी। आगे बताया, एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रस्तुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक बार जसोदा जी ने अपनी गोद में कन्हैया को रख करके और बड़े प्यार से ऐसे पुचकारते हुए और उसके आंखों को देखते हुए और बालों को सहलाते हुए और ऐसे ऐसे करते हुए, और नहीं जैसे माँ करती है छोटे बच्चों को, दूध पिला रही थी। और जब दूध पिला रही थी तो अच्छा सुनो, बच्चे दूध पीते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं है, लेकिन बच्चे के पेट का अंदाजा माँ को ही लगाना पड़ता है कि अब इसका पेट भर गया और नहीं तो ढेर पी लिया तो सुबह डायरिया हो जाएगा। तो इसलिए उसको कितना पिलाना है कितना नहीं पिलाना है वो माँ हिसाब किताब लगा के रखती है। तो जसोदा जी ने छुड़ा दिया। तो जैसे ही छुड़ाया तो भगवान ने अपना मुंह खोल दिया। तो जब अपना बड़ा सा मुंह खोला जी, मुखम लालयंती राजन जृंभतो दिदृशे इदम, ऐसे भगवान ने थोड़ी जम्हाई ली। तो जम्हाई ली तो मुंह खुल गया, और मुंह खुला तो मुंह के अंदर जसोदा जी ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तो पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर दिखाई पड़ा, जैसे मानो भगवान ने कहा, माँ मैं अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा हूँ, अरे मेरे अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, उन सबको पिलाना है, इसलिए थोड़ा देर तक पिलाओ, सबका पेट भरो। तुम हाली हाली छुड़ा देती है जी।
और माँ ने देखा कि इसके मुंह में इतने सारे ग्रह नक्षत्र तारे, उसको लगा कि बूढ़ी हो गई हूं, कहीं लगता है चश्मा का नंबर बढ़ गया है। तो उसने जी इधर उधर आंख घुमा लिया जी। इस तरह से जी रोज कुछ न कुछ होता है। ऐसे करते करते भगवान 10 दिन करके हो गए जी। तो जब 10 दिन के हो गए तो उसी समय उनका नामकरण संस्कार करने के लिए जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे उनको वहां पर भेजा गया है जी। गर्ग ऋषि थे, गर्गाचार्य, नामकरण संस्कार करने के लिए आए। तो संस्कार हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार का मतलब होता है संस्क्रियते अनेन इति संस्कारः। संस्कार माने वो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से किसी, जैसे मान लो चाउर है तो चाउर को पहले अम्मा सुपा में ऐसे फटक देते हैं और फटक करके उसका घून है, कीड़ा है, पत्थर है, घास है, तिनका है, निकाल के बिक देते हैं। दाल को भी फटक के कंकड़ वंकड़ बिक देते हैं, तब ना दाल बनाते हैं जी। और आलसी बीवी है तो वो पत्थर कंकड़ संगे डाल देगी और वो लो तोड़ दो हस्बैंड का दांत डाल के संगे भात में। तो इस तरह से जी, तो उसको साफ सुथरा करके चिकन चाकन करके, तो जैसे उसकी बुरी चीजों को निकालकर और सूटेबल यूजेबल बनाया ना जी। तो ये जो जिस प्रोसेस से एक काम किया, उस प्रोसेस का नाम है संस्कार। तो जब बच्चों का संस्कार करते हैं मतलब उसके अंदर की बुराइयों को, जो भी उसके अंदर दुर्गुण है उनको बाहर निकालते हैं। तो ऐसा आत्मा वही जायते पुत्र आत्मा ही पुत्र बन के होता है। दशमे हनि पिता नामकरण कुर्यात, कहीं कहीं एकादशे हनि नाम कुर्यात, और कहीं कहीं 100 दिन तक नाम करने का विधान है। मेरा एक छोटा सा नामकरण संस्कार के ऊपर वीडियो है, जैसा मैंने आपको बताया था मेरे यूट्यूब पर, अगर और डिटेल में जानना चाहें तो देख सकते हैं जी। ये बताया कि ब्राह्मण का नाम रखने का विधि अलग है, क्षत्रिय का नाम रखने का विधान अलग है, और शूद्र वैश्य का नाम अलग रखना चाहिए, और लड़की का नाम अलग, लड़के का नाम अलग, और लड़के के नाम का वर्ड का जेंडर भी लड़का यानी मैस्कुलिन होना चाहिए, लड़की के नाम का जेंडर भी फेमिनिन जेंडर में होना चाहिए। जैसे स्त्री और पुरुष मेल और फीमेल होते हैं, वैसे वर्ड्स भी मेल और फीमेल होते हैं। तो लड़की के नाम का जो वर्ड्स है वो फीमेल में फेमिनिन जेंडर में होना चाहिए, लड़की के नाम का वर्ड मैस्कुलिन जेंडर में नहीं रखना, ऐसे जी। और उसमें जी वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः, जो वर के जो अकुह विसर्जनीयानाम कंठाः, ऐचुषाणाम तालुः, ऋचुरषाणाम ऊर्धा, ऋतुलसानाम दन्ताः, उपुपधमानियानाम उष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालुः, दौतोः कंठोष्ठम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा। ये हमारे व्याकरण में सारे वर्गों का वर्गीकरण किया, वर्णों का। कहा कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः, कहा कि वर्ग के दूसरे चौथे और शल, दूसरा चौथा मतलब ख घ ख फ क्ष, ये सारे महाप्राण अक्षर लड़की के नाम में नहीं होना चाहिए। ऐसे अक्षर जिसको बुलाने में ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, नहीं तो पता चला हस्बैंड की सारी एनर्जी बीवी का नाम ही बुलाते खर्चा हो जाए। तो इसलिए जी नाम ऐसा होना चाहिए 2 अक्षर का और सरल सपाट, ताकि बेचारा हस्बैंड की एनर्जी बची रहे। तो इस तरह से ऐसा नामकरण संस्कार, तो उस तरह से जी वो गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करने के लिए नंद बाबा के गौशाला में आकर के बैठ गए। नंद बाबा को बुलाया, कहा कि देखो घर में तैयारी वारी करेगा तो कहीं ये राक्षस वाक्षस लोग घूमते रहते हैं, किसी को पता चल गया कि गर्ग जी महाराज यहाँ आए थे तो बखेड़ा हो जाएगा, इसलिए गौशाला में लेकर के आ जाओ। और गौशाला में तो गाय और गोमूत्र से वैसे लिपाया पोता है, वहां कोई शुद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी देखो गरुड़ पुराण में आया, सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपः न विद्यते यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुध्यति। कहा कि धरती माता सभी जगह पवित्र है, वहां पर आपको पवित्रवा करने की जरूरत नहीं है। कहा कि गंदा तो हम लोग करते हैं, जहां पर किसी ने जाके कोई लेप कर दिया यानी टॉयलेट पेशाब कर दिया तो वहां पर शुद्ध करना चाहिए, नहीं तो सर्वत्र वसुधा पूता, ये पवित्र है, सब जगह धरती माता का गोद पवित्र है। तो गौशाले में जी लेकर के रख दिया जी, और वहां पर नामकरण संस्कार किया। देखो जी नाम ऐसा होना चाहिए जो उस व्यक्ति के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता हो।
यानी उसका जब नाम लिया तो नाम लेने से पता चल जाए कि वो कैसा है। आजकल नाम लोग ऐसे रख देते हैं जी, हमारे इंडिया में लखीमल, लखमल, इंडिया में धन्नामल है, धन सुख है, पता चला मांगता है भीख और नाम है धन सुख। तो एक है करोड़ीमल, करोड़ीमल है जी, नाम है करोड़ीमल और फटा जेब लेके घूमता रहता है। इसी तरह से जी हमारे यहाँ मैंने ऐसे लोग नाम रख देते थे जी। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता हो। जो नाम ले तो पता चल जाए जैसे राम, तो राम का नाम, ये राम जो वर्ड है राम के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। कैसे? रमन्ते योगिनो यस्मिन् सो रामः अथवा रमयति इति रामः, जिसमें सारे ऋषि महात्मा लोग रमण करते हैं वो राम, या जो सबको रमण कराता है वो राम। तो नाम से ही जी, तो इसी तरह से यहाँ पर नाम रखा इनका बलराम। कहा कि ये बड़े बलवान होंगे और अपने बल के द्वारा लोगों का मनोरंजन करेंगे, इसलिए इनका नाम है बलराम। और फिर कृष्ण भगवान दूर लेकर के यशोदा जी बैठी थी, बोला कि थोड़ा सा उसको नकीश लाओ। गर्ग ऋषि बड़े दूर से आए थे। सुनो, गर्ग ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा कि पुरोहिती का काम करो। तो पुरोहिती का काम बड़ा निकृष्ट कर्म हमारे शास्त्रों ने बताया। कहा कि कहीं भीख मांग के काम चला लो, लेकिन किसी के घर पुरोहित नहीं बनना चाहिए। बड़ा मजबूरी में पुरोहिती का कर्म करना चाहिए जी, निंदित कर्म बताया ब्राह्मणों में। इसलिए पढ़े लिखे लोग जी जो है वो पुरोहित जल्दी बनते नहीं, और अगर कोई बना तो जजमान लोगों को चाहिए कि उसको इतना आदर सम्मान दो ताकि उसको गिल्ट फीलिंग नहीं आए कि मैंने गलती की है पुरोहिती का काम चुन करके। अच्छा होता मैं भी कुछ डिप्लोमा करके इलेक्ट्रिशियन बन गया होता, या प्लम्बर बन गया होता, या किसी का नल का टोटी ठीक करता, और इस तरह से ना जी। तो उसको पुरोहित बनने में शर्मिंदगी ना महसूस हो, इतना आदर और सम्मान उसको देना चाहिए जी। वो डिजर्व करते हैं बड़ा सेक्रीफाइस, बड़ा छाती पर पत्थर रख करके, और फिर वो किसी के घर भरोसा और विश्वास करके आते हैं, आपको पूजा कराते हैं, आपके कल्याण की कामना के लिए मंत्र पाठ करते हैं। इसलिए उनका पूरा सम्मान करना चाहिए ताकि जब यहाँ से वो जाएं तो उनका मन गदगद होकर के जाए। कैसे जाएगा जी? अगर आपको 300 दक्षिणा सोच करके आए हो तो 400 दो, ताकि वो सोच करके वाह वाह जी मन में ऐसे जी आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। ये जो आशीर्वाद देने से नहीं आता जी, ऑटोमेटिकली इट फ्लोज उनके शरीर और आत्मा से, शरीर से बाहर निकलेगा जब वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो गर्ग ऋषि ने कहा कि हमें पुरोहिती का काम नहीं करना है। ना ना, हम नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जानते हो जिसका पुरोहित बना के भेज रहा हूं वहां पर साक्षात परमात्मा वो पर ब्रह्म अवतार लेंगे और तुमको उनको दर्शन करने का, संस्कार कराने का मौका मिलेगा। तो गर्ग ऋषि कई सालों से, हजारों सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। अब वो आकर के दूर बैठा है। अब दूर बैठा है तो कैसे काम चलेगा? गर्ग ऋषि ने कहा कि मेरा उम्र बहुत हो गया और चश्मा का नंबर भी बढ़ गया है, तो दूर कुछ दिखाता नहीं, थोड़ा नकीस देगो। यशोदा जी नजदीक लेके आई, बोला ना ना हमारा गोदी में दो। तो जो गोदी में ले लिया जी, और अपनी दाढ़ी, ओ जी पकी पकी दाढ़ी, और बढ़िया से खुशदीप जी ने कटाई दिया पहले ही। तो अपनी जी पकी पकी दाढ़ी भगवान के पैरों पर और उनके गालों पर घुमा के देखा, और अपने उनके पैरों को माथे पर लगाया, जैसे पुरोहिती कर्म जिसके वशिष्ठ जी ने भी मना कर दिया था कि पुरोहित नहीं बनूंगा, लेकिन राम जी आएंगे इस लालच में पुरोहित बन करके बैठे हुए थे। तो द्रोणाचार्य भी जी बड़े मजबूरी में वहां पर बने थे। तो इस तरह से जी तो यहाँ पर नामकरण किया। कहा कि देखो बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कहा कि ये जो तुम्हारा बच्चा है इसके गुण और कर्म के हिसाब से अनेकों नाम है। देखो गुण कर्म के हिसाब से नाम होने का मतलब, जैसे मान लो जैसे हम इनको पंडित जी कह के बुलाते हैं, पर पंडित जी इनका नाम तो नहीं है, इनका नाम है मार्तंड जी, और ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। पहली बार प्रवीण जी भी थे, सुबह में थे ना जी जब हम इनके यहाँ गए थे, बहुत साल पहले हम इनसे सुआ में मिले जी। इनके पिताजी भी थे, इनकी माता जी भी थी, और ये इतने सज्जन व्यक्ति हैं जी, मैं यहाँ सबके सामने बोलता हूँ, मतलब इतने डिसेंट, नाइस, हम्बल एंड पोलाइट। इनके पिताजी भी इतना ब्राह्मणों का आदर सम्मान करने वाले लोग, और ये जोशी जी जो हमारे भारतीय मंदिर के हैं उनके रिश्तेदार भी हैं। तो पहली बार वहां पर मिला जी, और देख करके इतना अच्छा लगा।
तो गुण, तो पंडित जी हैं, नाम उनका कुछ और है, लेकिन क्योंकि पंडित जी का काम करते हैं इसलिए हम उसको पंडित कह के बोलते हैं। किसी को कसाई कहते हैं, कसाई उसका नाम नहीं है। कोई भंडारी है, भंडारी उसका नाम नहीं है। बार्बर नाम नहीं है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है, उसका नाम नहीं है। एक उसके कर्म के हिसाब से उसका नाम हो गया। और कहीं कहीं गुण के हिसाब से नाम होता है। गुण का मतलब है कोई बहुत लंबा है तो बोलेंगे लंबू, कोई टकला है तो बोलेंगे टकलू, और कोई काला है तो करिका, और कोई मोटा है तो मोटू। ऐसे जैसे दिखाई पड़ता है वैसे लोग नाम रख देते हैं जी। हमारे यहाँ गांव में जब हम छोटे छोटे थे तो किसी के बच्चे पैदा होते थे और मर जाते थे तो बोलते थे इसका नाम गंदा रख दो। कुछ गंदा संदा, चिरकुट, चिल्लर, तो ऐसे कुछ झिल्लर नाम रख दो। तो गंदा नाम रखेंगे तो जमराज इसको नहीं ले जाएगा। तो इस तरह से जी, हाँ, ये नामकरण संस्कार के विधान में लिखा हुआ है। परंपरा में ढेर सारे अलग अलग ग्रंथ हैं जी। ये हमारे नामकरण संस्कार के संस्कार दर्पण है, संस्कार पद्धति है, हिंदू संस्कार विधि, अनेकों ग्रंथ हैं। और उसमें लिखा है, ऐसे रख दिए थे। हमारा भी नाम बचपन में बड़ा गंदा था। तो क्यों जी? क्योंकि हमारे पहले हमारी माता जी को लड़के होते थे, मर जाते थे। 3 हुए और मर गए, तो चौथा मैं था, मैं बचा, मैं नहीं मरा। तो लेकिन हमारे पहले जो 3 थे, और क्यों नहीं मरा जी? शायद यहाँ के बागों सुना रहा था। तो 3 मरे जी, और 3 मरने के बाद मैं पैदा हुआ, तो पैदा होने के नाम लग दिया मरछा। तो इस तरह से जी तो नाम रख दिया जी। कृष्ण भगवान का नाम रखा, ढेर सारे जी। एक समझ लो, बोला कि इनका नाम कृष्ण रहेगा। कृष्ण कहा कि कृष्ण का मतलब कहा कर्षति, कैसे जी? कहा कि स्वात्म गुण ही स्वाशक्त्युत्पादन पूर्वकम पराशक्त्युत्साधनम, अपने में प्यार आसक्ति उत्पन्न करने के साथ साथ दूसरों के अंदर आसक्ति को खत्म कर देता है। ऐसा गुण जिसके अंदर है, जो अपने गुणों से अपनी ओर खींचेगा लोगों को, उसका नाम है कृष्ण। और करसती, करसती का मतलब खेती करेगा, माने लोगों के हृदय में बुराइयों को दूर करेगा, इसलिए भी उसका कृष्ण नाम है। और हमारा रेकी रेकी का कृष्णा सीटी बड़ा अच्छा बजाता है। तो हम रिकॉर्ड करके रखा है और प्रैक्टिस करेगा वीडियो देख के। तो इस तरह से नाम संस्कृत संस्कार। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अधृष्ट जानुभि पदभिर विचक्रम पतुरंजसा। धीरे धीरे जी ये दोनों बड़े होने लगे और बड़े होकर के इधर उधर जाने लगे। थोड़ा सा बाहर है, बड़ा विस्तार से 15-20 श्लोकों में यहाँ पर ढेर सारी कथा सुनाई, पर बस एक और जो इंपॉर्टेंट वाला है सुन लो। नाहम भक्षितवान सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। एक समय की बात है जी, भगवान खेलते खेलते मिट्टी में गए और एक मुट्ठा मिट्टी लेके खा लिया। खाया क्यों? भगवान ने सोचा कि ये धरती माता हमको न्योता देने के लिए आई थी, निमंत्रण दिया था कि मैं बड़ा दुखी हूं, आओ। और इस धरती माता का निमंत्रण स्वीकार करके मैं आया हूं, तो थोड़ा धरती माता का भी तो कुछ भोग लगाना चाहिए। तो धरती माता का क्या भोग लगाऊं? तो माटी एक मुट्ठा लेके खा लिया। तो जब एक मुट्ठा लेके माटी खा ली, तो फिर बलराम जी और सारे बाकी यार दोस्त ने जसोदा जी से शिकायत किया, कह रहे देखो देखो ये कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तो जसोदा जी आ गई और पूछा कि मिट्टी खाई? बोला नहीं खाई। फिर बलराम जी की तरफ देखा, बलराम का तो नहीं खाई, तो बोला खाई। तो बलराम जी की तरफ बोला खाई, और माँ के बोला ना खाई, नहीं खाई। ये देखो जी डबल कैरेक्टर भगवान ने शुरू किया था। मैंने इधर बोला तो हाँ, इधर बोला तो ना। तो लोगों ने कहा, महात्माओं ने प्रश्न कर दिया जी, महात्मा लोग छोड़ते नहीं है। कहा कि भगवान झूठ बोलते हैं? कहा कि नहीं, झूठ नहीं बोलते, भगवान सच बोलते हैं। कहा कि ऐसा क्या सच है? इधर बोलता है खाई, इधर बोलता है नहीं खाई, दो सच कैसे हो सकता है? कहा कि दोनों सच है। कहा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज सच होता है। कहा कि दोनों सच कैसे? तो ये बात बताई जी। तो मैंने आपको बताया था नभजेव नाभि। कहा कि एक आकाश भगवान की नाभि है, और इसी भगवान के नाभि भगवान के पेट में, और इसके पहले ही भगवान ने अभी दूध पिलाते हुए अपना मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। ते सारी धरती, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र तो भगवान के ही अंदर है ना जी। तो पृथ्वी तो पहले से ही भगवान के अंदर है। तो जो मिट्टी पहले से भगवान के अंदर है, उसको वापस फिर मुंह में डालने का क्या मतलब जी? वो तो पहले से ही है। तो अगर इस तरह से देखो तो भगवान ने मिट्टी नहीं खाई, वो तो पहले से वहां है।
लेकिन अगर समष्टि के दृष्टि से और अगर व्यष्टि के दृष्टि से देखोगे, समष्टि और व्यष्टि ये वेदांत का टर्म है। समष्टि मीन्स पूरे सामूहिक दृष्टि से और व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल दृष्टि से। अगर एक बच्चा अलग और मिट्टी अलग देखोगे तो फिर मिट्टी खाई। तो इस तरह से जी बताया जी, और इस तरह से जी अलग अलग तरह की ढेर सारे, अब धीरे धीरे वो बाहर घूमने लगे हैं और बाहर जाके कुछ लीला करने लगे हैं। जिस काम से आए हैं जी, गोपियों का मनोरंजन करने लगे। ये तो सब देवी देवता लोग थे जी जो यहाँ पर ग्वाल गोपी बन करके आए। और एक बार अब धीरे धीरे कुछ अपने यार दोस्तों को मिला करके अपनी टोली भी बना रखी है, एक गैंग बना लिया, एक मंडली बना लीजिए, चौर विद्या प्रचार मंडली। कहा कि चौर विद्या का कैसे प्रचार किया जाए, तो चौर विद्या प्रचार मंडली के प्रधान वो बने थे। तो ये न्यूजीलैंड में भी ढेर मंडली बनती है जी। मैं जब यहाँ आया था तो जो एक मंडली थी तो उसके आज 7 मंडली हो गई हैं। तो ये मंडली बनती है जी, कोई प्रेसिडेंट बना और अगले साल किसी और को बनाओगे तो प्रेसिडेंट अलग मंडली बनाता है। कई तो ऐसे पूछो नहीं जी, मंडली में कितने झगड़े पछड़े हैं, मंदिरों में, मंडलियों में, गुरुद्वारों में बहुत लड़ाइयां हैं जी। उतनी लड़ाइयों तो घरों में नहीं है। तो ये हुआ जी, अब वहां पर भगवान इधर उधर अब सोचा कि चलो चौर विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे। तो कैसे चोरी करना है इसकी कला और आर्ट सिखा रहे हैं। एक बार एक गोपी के घर में चोरी की, तो चोरी की तो वहां पर उस गोपी ने इनको पकड़ लिया और पकड़ करके हमेशा जसोदा माता के पास जाके शिकायत करते थे। जसोदा जी मानती नहीं थी। कोई भी ना अपनी बच्चे की गलती मानता नहीं है, ना ना हमारा लड़का ऐसे नहीं सकता करे। तो इस तरह से कोई उनकी गलती मानता ही नहीं था। तो उस गोपी ने कहा कि देखो मैं जाके शिकायत करूंगी तो मानेगी नहीं, तो मैं तेरे को यहीं खंभा में बांधती हूँ, बांध करके जाऊंगी और जा करके बताऊंगी कि देख तेरा कन्हा चोरी कर रहा था और मैंने बांध दिया। तो बांधने लगी तो बधाई में नहीं करे, भगवान इधर उधर पेट फुलाई दिए। तो जब बांधने लगे तो भगवान ने कहा, रे गोपी तुमने लगता है कभी किसी को बांधा नहीं है, तेरे को बांधने का तो पता ही नहीं है। तो गोपी ने कहा फिर कैसे बांधते हैं? कहा कि यार मैं तेरे को सिखाता हूं कैसे बांधते हैं। तो गोपी को खंभा से सटाया और कस के बढ़िया से बांध दिया और कस के बांध के दूर खड़े हो गए और बोला ऐसे बांधते हैं। तो गोपी ने कहा अच्छा ठीक है अब खोल, अब मैं तेरे को बांधूंगी। तो भगवान ने बोले देख हमको बांधना तो आता है पर खोलना नहीं आता। और लिल्ली करके वहां से भाग गए जी। इस तरह से जी रोज, और अब उसको खोलने के लिए इंतजार कर रहा, सांझ को हस्बैंड आएगा तो खोलेगा। और इस तरह से एक दिन और गोपी जी कहा कि इसको आज हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो मियाँ बीवी दोनों सूत गए और नकली सूते जी, झूठ मूठ का सोने का नाटक किए। भगवान गए और उसके घर में मटका वैसे छीका पर टांग के रखा था। भगवान उसके घर में गए तो दोनों सोए थे। तो उन्होंने क्या किया कि पुराने जमाने में लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे और स्त्रियां भी बड़ी बड़ी बाल रखा करती थी। तो उसके बड़े बाल थे, औरतें बाल नहीं कटाती थी। वैसे भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में सुहागिन स्त्री को बाल कटना मना किया हुआ है। तो बाल और दाढ़ी रखते थे, मूछ भी रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उसकी बीवी की चोटी और हस्बैंड की दाढ़ी दोनों को कस कस के गांठ लगा दिया, कस के खूब बांध दिया। और गए जी अपना दूध का छीका, मटका छीका तोड़ के खाने लगे। खूब खाए, अचानक से मटकी छूटी और गिर गया और फूट गया। और जब भड़ से आवाज हुआ तो ये उठे, उठ के जाग गए। अरे देख, अच्छा बदल ये क्या हुआ, राइट हो गया। तो भट से मटकी नीचे गिरा और मटकी गिरा। तो जब आवाज हुई, भट से मटकी नीचे गिरा और जब भड़ से आवाज हुई तो इनकी नींद खुल गई। इसको लगा कि अरे हम लोग इंतजार कर रहे हैं और ये आ गया। तो उठे, जब उठे तो यहाँ तो दाढ़ी चोटी, ये दाढ़ी चोटी फंसा है। अब ये तो जी कैसे भागे, दाढ़ी भागे तो चोटी फंसा जाए। तो ये दोनों जी दाढ़ी चोटी लेके भगवान क्या पीछा करते हुए जसोदा जी के पास गए। बोले कि देख इसने ऐसे गांठ मारी है कि खुल नहीं रही है, इसको बोल खोल दे। भगवान ने कहा कि देख
हमको खोलना तो नहीं आता, लेकिन कलयुग में जो कलयुग आएगा उस समय पुरुष लोग अपनी दाढ़ी कटाएंगे, औरतें बाल भी कटाएंगी। तो इसलिए वो जो नई परंपरा है उसकी शुरुआत मैं करता हूँ। ला तेरी बाल और चोटी काट देता हूँ जी। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कि औरतों को बाल बढ़ाना चाहिए और नाखून कटाना चाहिए, और औरत जी उल्टा सुन लिया। तो जो बढ़ाना था वो कटाई दिया, और जो कटाना था बढ़ाई दिया। जब मौका मिले भोंक दो। तो इस तरह से जी एक दिन की बात है जी, वो रोज किसी तरह की कोई न कोई लीला कर रहे हैं। एक दिन एक गोपी के घर में घुसे, और गोपी के घर में घुसे और चोरी किया, और वो गोपी ने तो पकड़ लिया, और पकड़ करके जी ऐसे कस के घसीटते हुए लेके चली कि तेरे को जसोदा जी के पास लेके चलूंगी। जब लेके चलने लगी तो भगवान ने कहा, अरे काकी देखो ऐसा क्यों कर रही है, मैं एक गांव के प्रधान का बेटा हूँ, और ऐसे भरे गांव के सामने ऐसे घसीट के ले जाएगी कि मैंने चोरी की, तो लोग क्या कहेंगे? कल को तो कोई लड़की वाला अपनी बेटी नहीं देगा, मेरी शादी नहीं होगी। अरे क्यों बेइज्जती करा रही है? एक काम कर, अपने पल्लू से मेरा मुंह ढांक दे, कम से कम किसी को पता तो नहीं चलेगा कि इसको पकड़ के ले जा रही है। और जब जसोदा जी के पास जाना तो पल्लू हटा देना। तो ये पकड़ के लेते जाने लगी। जब जा रही थी तो रास्ते में इसी की एक भतीजी वो गोबर पाथ रही थी। ऐसे गोबर को चिपरी बनाते हैं ना जी खाना बनाने के लिए। तो वो इनकी दोस्त जी इशारे से उनको बुलाई, इशारे से भगवान ने उसको बुलाया। अब वो गोपी पीछे पीछे चलने लगी, पीछे पीछे कृष्ण के चलने लगी। थोड़ी देर के बाद कृष्ण भगवान ने बोला, काकी तेरा जो हाथ है इतना मजबूत है, तूने कस के पकड़ा, मेरा हाथ तो दर्द कर रहा है, पीड़ा है मेरा हाथ। एक काम कर, ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। तो जब काकी ने ये हाथ छोड़ दिया, बोला ला दूसरा हाथ पकड़ा, ते तो पीछे हो गए और भतीजी का हाथ पकड़ा दिया। अब तो वो लड़की को पकड़ करके ले गई जी जसोदा जी के पास और बोला, ए जसोदा देख मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। और भगवान तो पहले ही भाग करके दूसरे रास्ते से जसोदा जी के पास पहुंच गए और बोले कि आज काकी आएगी झूठा कंप्लेंट करने, उसको अच्छे से बता देना। और वहां जी जसोदा जी तो पहले ही से डंडा लेके खड़ी थी। तो इस तरह से जी रोज कोई ना कोई लीला करते हैं, सबका मनोरंजन करते हैं। एक दिन जसोदा जी ने सोचा कि शायद मेरे घर में अच्छा माखन नहीं बनता है, मैं मेरे हाथ से अच्छा माखन बनाऊंगी, इसको खिलाऊंगी ताकि इसको बाहर नहीं जाना पड़े। जसोदा माता ने अपने हाथों से दूध को पकाया और दही को जमाया। हमारे यहाँ आज भी जी गांव में दूध जमाने की परंपरा ही है। मिट्टी के हड़िया बोलते हैं, नदिया ऐसे थोड़ा छितराया हुआ दूध को पहले खूब उबालते हैं, इतना उबालते हैं कि जो व्हाइट कलर है थोड़ा लाल लाल होने लगे। उसके बाद उसको नदिया में यानी उस हंडी में धर के गाय का गोबर झुरा उपला जला के और फिर उसको जो आग बुझ जाती है ऐसे धीमा जो उसका रहता है उस पर रख देते हैं और धीमी आग में कई घंटों तक पकता है। 5 लीटर दूध 3 लीटर 2.5 लीटर 2 लीटर हो जाता है। और फिर जब थोड़ा सा गुनगुना रह जाता है तो धीरे से उसके सारी को ऊपर हटाए के नीचे उसका जोड़न दही डाल देते हैं। और वो दही जब जमता है वो अगर उठा के दीवार पर मारो तो चिपक जाएगा, इतना ठीक गाढ़ा और स्वादिष्ट दही होता है। उसको कहते हैं दही। हम जो अभी दही बाजार वाले खाते हैं वो तो फोर्सफुली जमाया हुआ है, माने जबरदस्ती उसको बोला जम जा, केमिकल डाल के मशीन में, और जम गया जी, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है जी। वो दही जसोदा माता ने जमाया और दूसरे दिन जी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई और उठ करके जी दही मथ रही थी घर 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 घर। तो भगवान कृष्ण जो एवरी डे सुबह जब जागते थे तो जसोदा जी उनके मुंह पोंछती थी, लाड प्यार करती थी, दूध पिलाती थी। आज तो देख रहे हैं कि जसोदा भैया ये नहीं है, तो ऐसे जी अपना बैक खटिया पर घुमा के और गोड़ नीचे करके और उतरे और जा करके जसोदा माता पुराने जमाने में